टूल्स क्या क्या होते हैं। तो वो उन टूल्स में सबसे पहले टूल्स की जिस टूल की जरूरत पड़ती है वो टूल्स हमारा है, आपको दिख रहा होगा ये टेलीग्राम, राइट, जिसके माध्यम से हम लोग सभी लोग कनेक्ट हैं। यहाँ पर टेलीग्राम टेलीग्राम सभी लोगों के पास है क्योंकि आप सब लोग टीम मीटिंग में हो। दूसरा जो टूल्स है वो हमारा है ट्रस्ट वॉलेट। ये ट्रस्ट वॉलेट देख रहे हैं आप ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस एक साथ है, मेरे साथ देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, आप स्क्रीन पे डबल क्लिक कर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। ये दो टूल्स की बहुत सख्त आवश्यकता है दोस्त। और बगल में आप देखेंगे तो ये वजीरक्स भी है, आप वजीरक्स भी चला सकते हैं और ये बाइनेंस भी चला सकते हैं। ये दोनों टूल्स एक इंटरनेशनल है, अपना नेशनल है ना। तो आप इसको चला सकते हो। ये क्या है, ये एक्सचेंजर है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजर है। इनका बहुत बड़ा रोल है, इनका उपयोग करते हैं। और इसके साथ में आपके पास जो ट्रस्ट वॉलेट है जिसमें हम लोग लेन देन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट क्या है, क्या चीज, एक ऐसा ऐप है, ये एक ऐसा टूल्स है जिसमें अपने क्रिप्टो करेंसी, आप डॉलर जिसको बोलते हैं, आप रख सकते हो, राइट, यहां से लेन देन कर सकते हो। और ये ट्रस्ट वॉलेट आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज मतलब समझते हैं, जबकि वो इसी जगह हमारा जो बाइनेंस है और ये वजीरक्स है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, राइट। अब इनका मैं अंतर थोड़ा बता देता हूं आपको, क्योंकि ये आपको जानकारी होना भी चाहिए। ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या अंतर है। अब सेंट्रलाइज जो होता है जैसे बाइनेंस है, इसमें यदि आप कोई अपना डॉलर रखते हैं तो ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है, राइट। ये आपका डॉलर ले आ सकता है क्योंकि वो कभी बंद हो सकता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, मतलब कोई ना कोई इसको ऑपरेट कर रहा है, किसी ना किसी के अंडर से ये काम हो रहा है, इसमें कोई ना कोई इसका मालिक बना बैठा हुआ है, राइट। ये समझना है वो मोटी चीज। और जो डिसेंट्रलाइज हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये हमारा डिसेंट्रलाइज है, यानी इसका मालिक कौन है, जो इसको ऐप को इंस्टॉल करेगा, जो अपना इसमें अपना पासवर्ड बना के रखेगा। इसमें जो सीक्रेट फेस की निकलती है वो 12 अक्षर की, उसको लिख के रखता है। ये ऐप उसी के लिए होता है, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। यदि आपके पास इसका की है, जिसके पास की इसका जाता है उसका पूरा मालिक वही हो जाता है ना। है बहुत सारी सावधानियां भी हैं। तो ये तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ, चलिए मैं इसी पे चर्चा करूंगी फिलहाल, फिर बाइनेंस पे चर्चा करूंगा। तो आपको इस टूल्स की आवश्यकता है, सबके पास ये टूल्स हो सकता है, क्योंकि इस समय क्या है कि जब रिवोल्ट किचन में आप किसी की आईडी लगाते हैं तो सबसे पहले आपको उसका विड्रॉल एड्रेस भरना पड़ता है, फिलअप करना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना आप किसी का डिपॉजिट नहीं करवा सकते, राइट। तो सबसे पहले ये काम इसीलिए करना होता है। किसी की ज्वाइन करवाते हैं किसी को आप, तो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट बनवाएंगे, और ट्रस्ट वॉलेट बनवा करके उसका एड्रेस जो है आप क्या लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं, मैं चलते हैं उसी पर चर्चा करते हैं। तो मैं चलता हूँ, अब इसको खोल लेता हूँ ट्रस्ट वॉलेट को, और ट्रस्ट वॉलेट को खोल करके आपको इसको समझाना चाहूंगा। इसको इसमें देखिए एक पासवर्ड होता है। अब देखिए आपका सबके साथ सभी का स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा, क्यों, जब तक मैं इसका की नहीं डालूंगा, पासवर्ड नहीं डालूंगा, तब तक ये आपको दिखाई नहीं देता है। लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बात कि इसकी सिक्योरिटी कितनी जोरदार है, जबरदस्त है, क्योंकि हम सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और लोगों को लगता है कि यदि हमारा जो सिक्योरिटी है वो कैसे हो, क्योंकि सामने वाले को दिखता है। दोस्त यहाँ पर नहीं दिखा होगा जब तक मैंने अपना पासवर्ड, किसी का पासवर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं देता किसी को। चलते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं थोड़ा टूल्स को खोल लेता हूँ, चलिए मार्कर ले लिया। अब मैं बताना चाहूंगा इसमें क्या क्या चीज होती है, एक्टिविटी क्या क्या होती है। यहाँ पर किसी से आपको यदि आपके पास में मोबाइल हो तो आप एक देखिए यहाँ पर ऊपर एक कैमरा दिखा रहा है, स्कैनर बोलते हैं इसको। ये देखिए, इस स्कैनर के माध्यम से यदि पास में आपका दूसरा मोबाइल है तो किसी से भी आप लेन देन इस
स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, यहाँ पर जो आपका इस वॉलेट का आपका जो एड्रेस है USDT है, उसको कॉपी भी किया सकता है, कॉपी का ऑप्शन भी है। दो चीजें जो अपने काम की मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन बहुत सारी चीजें अपने काम की नहीं है। तो इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आता है आपका ये सेंड। यहाँ पर साइड में देखेंगे, सेंड का मतलब है भेजना, देना, राइट। तो यहाँ किसी को दिया आप अपना डॉलर, चाहे ये आपका BNB हो, चाहे आपका USDT हो, चाहे ट्रोन हो, या और कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, इसको यदि आप किसी को देना है तो आप सेंड पे क्लिक करके दे सकते हैं। अब आप सेंड पे करेंगे तो ऑप्शन कैसे हो, किस तरह से होता है, ये भी समझते हैं थोड़ा, है ना। मैं चलिए अभी मान लेते हैं हमको किसी को BNB देना है, राइट। तो हमें BNB पे क्लिक करना होगा और ये देखिए फिर सेंड आएगा, राइट। हमें सेंड समझाना है, सेंड कैसे करते हैं। और यहाँ पर हमने सेंड को क्लिक कर दिया तो ये देखिए एक दूसरा फेस खुल गया। और ये फेस खुला कौन सा, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर सर्च और एंटर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, जिसको भी देना है उसका एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, राइट। यहाँ पेस्ट का ऑप्शन होता है, देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट भी लिखा हुआ है, और आप अंगुली दबा करके भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जब आपका एड्रेस पेस्ट हो जाता है, फिर या एड्रेस किसी का यहाँ पर देखिए, स्कैनर यहाँ पर भी है ना, छोटा सा साइड में, तो स्कैनर से आप स्कैन भी कर सकते हैं एड्रेस डबल मोबाइल होने पर। यदि पास में डबल मोबाइल है तो कर सकते हैं, दूर व्यक्ति बैठा है तो उसके व्हाट्सएप पे मांगा करके वहां से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। इसके बाद आपने एड्रेस पेस्ट कर दिया, अब आपको आता है कि BNB आपको यहाँ पर फिलअप करना है, राइट। यहाँ पर BNB अमाउंट लिखा है, यहाँ पर आपको BNB भरना है, जितनी BNB आपको इसको सेंड करनी है, राइट। अब वहां पर देखिए दो ऑप्शन रहते हैं, ये तो आप यहाँ पर लिख करके भर सकते हो, या इसे पूरी BNB आपके पास है, काफी टूल्स सॉरी जो क्रिप्टो करेंसी आपके पास USDT या BNB है और आप अपने वैलेट का पूरा देना चाहते हैं तो यहाँ मैक्स का ऑप्शन भी है, आप मैक्स कर सकते हो। और ये यहाँ पर शो कर देता है नीचे कितना आपको दे रहे हैं, राइट। तो इसको आप देंगे जब यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और यहाँ पर नीचे प्रोसेस आता है, फिर ये देखिए नेक्स्ट नीचे आता है, नेक्स्ट करने का ऑप्शन नीचे, जब आप ये फिलअप कर दोगे तो नीचे नेक्स्ट आ जाएगा और कर देंगे नेक्स्ट, और उसको अप्रूव करके पासवर्ड डाल देते हैं और वो आपका क्रिप्टो करेंसी चला जाता है। इतनी प्रक्रिया यहाँ से यहाँ पर दोस्त करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम बैक करते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज होती है रिसीव करने की। अब हमें BNB किसी से रिसीव करना तो BNB पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिसीव ऑप्शन पे जाकर के टच करेंगे। जब रिसीव टच करेंगे तो यहाँ पर प्रक्रिया क्या होगी वो दिखा देते हैं। अब ये आपका QR खुल जाएगा। अब QR जब खुलेगा तो यहाँ पर सबसे कुछ नहीं देखना, हमें यहाँ शेयर भी नहीं करना है ना, सेट अमाउंट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर एक कॉपी कर लेना है। इस कॉपी का ऑप्शन नीचे होता है, इसको कॉपी कर लेना है और इसको फिर इस पेज को बैक करके या इसको मिनिमाइज करके या साइड में करके आप जाकर के आप व्हाट्सएप पे जाकर के पेस्ट कर देंगे जाकर, राइट। जिसको भेजना जिससे देना है उसके पास आपका क्या चला जाएगा, एड्रेस चला जाएगा। इस कॉपी करके आप एड्रेस उसको सेंड कर देंगे, राइट। और सेंड करने के बाद आप उसको अप्रूव कर देंगे, राइट। मतलब आप इसको व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देंगे, वो चला जाएगा और वो व्यक्ति वही प्रक्रिया करेगा जो अभी आपने सेंड पे किया था, राइट। वो सेंड कर देगा। तो यहाँ से लेन देन हो गया। चलिए अब आता है अगला, चलते हैं चैप्टर, फिर से चलते हैं इसमें। और इसमें एक चीज और होती है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो होता है जैसे आपके पास BNB है या आपके पास ये USDT है, दो में से कोई चीज है और दो में से कोई चीज एक है और दूसरी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे नीचे इस नीचे एरिया में देखेंगे, यहाँ पर हो सकता है आपको न दिख रहा हो तो मैं एरो इसलिए थोड़ा गोला बड़ा कर दिया है, इसमें दिखेगा। यहाँ पर क्या होता है, स्वैप ऑप्शन है, ऊपर भी रहता है लेकिन स्वैप ऑप्शन नीचे रहता है। सबसे पहले यहाँ से आप स्वैप कर लेंगे डायरेक्टली। स्वैप करने में क्या होता है मैं उसको भी समझा देता हूँ आज, राइट। कैसे स्वैप आप करते हैं, जब आप कोई चीज देना चाहते हैं, सॉरी कोई चीज बदलना चाहते हैं, जैसे मैंने USDT बदलना है तो मैंने USDT पे क्लिक किया और USDT पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेंड, रिसीव और स्वैप तीन ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर सेंड, रिसीव और ये स्वैप आ गया।
तो हमें केवल यहाँ से स्वैप करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्वैप टच करेंगे और स्वैप को फिर दिखाएंगे कि स्वैप से कैसे आप स्वैप कर सकते हैं। वापस चलेंगे, वापस से आकर के फिर आप नीचे से स्वैप करेंगे, स्वैप ऑप्शन को टच करेंगे और यहाँ से चलेंगे। जब आप स्वैप को टच कर देते हैं दोस्त, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन इस तरह से खुल जाते हैं, है ना। जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर आपका ये ट्रोन की ब्लॉकचेन दिख रही है TRX, और नीचे देखेंगे सनडॉग, ये भी ट्रोन का दिख रहा है। हमें क्या करना है, हम दोस्त किस सेक्टर में काम करते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। हम लोग BNB स्मार्ट चेन पे काम करते हैं। हम लोगों का है BNB स्मार्ट चेन। यहाँ पर ट्रोन की ये ब्लॉक चेन है, कई ब्लॉक चेन होती है ना। जैसे हमारा BNB ब्लॉक चेन है, ट्रोन ब्लॉक चेन है, राइट, ये जानना जरूरी है। इथेरियम ब्लॉक चेन है, ये ब्लॉक चेन है जिसमें हम लोग काम करते हैं, तो इनको भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो चीजें देखिए यहाँ पर दिख रही हैं, हमको इनको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे बदलेंगे इनको, हमें इस ट्रोन ब्लॉकचेन को टच करना पड़ेगा, राइट। ऊपर वाला जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इनको टच करके, अब इनको हम टच करके दिखा देते हैं। अब इसको हम क्लिक करते हैं, राइट, देखो हमने क्लिक किया। अब देखिए अब ये चीज और दिखा देते हैं, यहाँ पर समझिए, ये देखिए ट्रोन के सामने सही का निशान लगा हुआ है यहाँ पर, राइट, लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन हमें क्या करना है, हमें BNB स्मार्ट चेन पे चलना, तो हमें इस BNB पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, ये मैं थ्योरी जो बता रहा हूँ, एक एक चीजें आपको समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। यदि ये चीजें समझ गए तो मैं एक एक चीज इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। देखिए इस TRX से हमें क्या करना है, इसमें सही निशान लगा हुआ है, और इस सही निशान को क्या करना है, हमें इस सही निशान को हमें इस BNB पर लगा देना है। जब BNB टच करेंगे तो BNB पे सही निशान लग जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, देखिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखेंगे तो BNB सेट हो गई आकर, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए BNB आ गई। अभी देखिए यहाँ पर ट्रोन ही है, ये देखिए, इसको भी हमें क्या करना, चेंज कर लेना है, राइट। अब इसको भी हम वही काम करेंगे, इसको भी टच करेंगे, और इसमें भी वही प्रक्रिया देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। ये देखिए TRX पर ही सही निशान लगा हुआ है, हमें BNB पर सही निशान टच कर देना है। इसको क्लिक करना है, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्लिक कर देना है, टच कर देना है। देखिए मैंने टच किया और यह भी चेंज हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये BNB चेंज हो गया। अब हमको BNB में तो बदलना नहीं है, हमें BNB से USDT करना है या USDT से BNB करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली BNB है जो ऊपर है, ऊपर मतलब देने वाला, राइट, और नीचे का मतलब लेने वाला, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हमें जो देना है वो ऊपर रखना है ना, और जो लेना है वो नीचे रखना है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहाँ देने वाला क्या है USDT, और लेने वाला कौन है BNB, या BNB वाला USDT, जो भी है दोनों में से कोई चीज आप चेंज कर सकते, लगा सकते। चलिए अब हम आते हैं, एक BNB पर क्लिक कर देते हैं, इसी पर, और इसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ BNB हम देखिए टच किया, और हमें देखिए क्या करा, पूरा लिस्ट खुल गई, आपको दिख रही होगी। अब यहाँ बहुत सारे देखिए क्रिप्टो करेंसी दिख रहे हैं नाम, BNB, USDT, UPIT, है ना, WBNB, बहुत सारे आदि आदि, बहुत सारे देखेंगे तो हजारों संख्या में होंगे। चलिए हमें क्या करना है, हमें दोस्तों इनको क्या करना है, हमें USDT टच कर लेना है, राइट। हम ये टच किया USDT को, ये देखिए अब एक हमारा USDT चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम इस बीच वाले टूल्स देखिए, एक चीज और दिखाएंगे, ये देखिए बीच में दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दो एरो दिख रहे हैं, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। यानी इस BNB को आप इसको ऊपर इस USDT की जगह में ले जा सकते हैं, या इस USDT को BNB की जगह नीचे ला सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको करने के लिए मिल जाते हैं। चलिए मैं कर दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने ये बीच वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना अभी आप, ये देखिए BNB ऊपर हो गया और USDT नीचे हो गया, आप देख सकते हैं। अब मेरे पास जो BNB है वो मैं BNB USDT बना रहा हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ करके। तो यहाँ पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर जो ऊपर BNB है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और जीरो तरफ, जहां पर जीरो किधर है, ये देखिए जीरो यहाँ पर है, राइट। यहाँ जीरो के पास नीचे जीरो पर ही क्लिक करना है आपको। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने किया, वहां पर कर्सर आ गया और नीचे कीपैड आ गया। अब मुझे डॉलर देना है, BNB देना है USDT बनाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पर लिखूंगा BNB को, क्योंकि BNB बहुत महंगी होती है। BNB का महंगा मतलब है कि BNB का जो रेट है आज की डेट में करीब 600
$600 की है एक बीएनबी, लगभग 19-20 होगी, मैं अभी बाइनेंस पे दिखा भी दूंगा। लगभग मेरा आइडिया है कि करीब $600 की एक बीएनबी है। चलिए, जो अभी करीब 4-5 महीना पहले ही $225 की बीएनबी थी, वो आज इतना बढ़ गई है। तो कैसे डालते हैं यहाँ पर, कैसे डालेंगे इसको, कैसे डालेंगे, पहले 0, फिर डालेंगे दशमलव, फिर 00, है ना, ऐसा करके डालेंगे इसको, क्योंकि एक डाल देंगे तो बहुत महंगी है ना। अभी देखिए मैंने 2 डाला डीलो, अभी तो मैं इसमें 1 लिख दूंगा तो देखिए इसकी वैल्यू क्या बताएगा, देखिए डॉलर में, है ना, यहाँ देखिए इतना दिखा रहा है। डबल 0 का कितना डालेंगे, पहले बात तो इसमें बैलेंस नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना का मेरा तरीका है केवल, बाकी यहाँ पर वो वैल्यू यहाँ पर उपलब्ध नहीं है अभी, ठीक है। तो यदि हम 0.001 कर देते तो इतनी वैल्यू बनती है, इसमें हम 2 लगा देते हैं तो देखिए क्या बनेगा, है ना, देखिए $1 0.002 लिखेंगे तो $1.17 यहाँ पर आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये हमको जब भी बीएनबी का डालेंगे, बीएनबी को यूज करेंगे, तो बीएनबी में 0 से ही शुरू करेंगे, 0 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई भी संख्या बनाना हो, कोई भी डाला बनाना हो। देखिए अब यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए देखो ऑप्शन आ गया कि आप ये डॉलर बना सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने वहां पर भरा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपको ये बनाने के लिए आ गया, कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू आपका आ गया, राइट। ये जो हमने बीएनबी भरा यहाँ पर 0.002, तो उसकी वैल्यू कितनी है डॉलर में, यूएसडीटी में, वो आप देख सकते हो यहाँ पर 1.18 दिख रही है, और कह रहा है कि कंटिन्यू कर दीजिए। अब जब आप कंटिन्यू कर देंगे, इसको फिर एक ऑप्शन और आएगा अप्रूव करने का और पासवर्ड डालने का, ये कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। अभी मैं स्वैप करना सिखा रहा था आपको, वो स्वैप हो जाएगी। इस प्रकार से आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ, चलिए अभी, हाँ, अब मैं आपको दिखा रहा था कि अब आपको यूएसडीटी से बीएनबी बनाना हो तो बीच वाले पे क्लिक कर देंगे और यूएसडीटी ऊपर हो जाएगी और बीएनबी नीचे आ जाएगी, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर डॉलर तो मेरे पास है नहीं, मैं डॉलर थोड़ा फिलअप कर लेता हूँ। देखिए अब आप देखेंगे कि यदि मैं $5 मुझे कन्वर्ट करना हो, स्वैप करना हो, तो ये कितना बीएनबी बनाएगा। देखिए मैंने ऊपर भरा 5 यूएसडीटी, है ना, और उस 5 यूएसडीटी की बीएनबी कितनी तैयार होगी, आप देख सकते हो, उसने लिख दिया। अब देखो नीचे क्या लिख दिया उसने, इनसफिशिएंट यूएसडीटी बैलेंस, यानी यूएसडीटी बैलेंस आपके पास नहीं है ना, पर्याप्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा 5 मैंने यूएसडीटी भरा और ये 0.0084 कितनी संख्या गिनती में आ गई, क्योंकि 0 के बाद मानक 1 के नीचे रहता है ना, पूरक नहीं होता। तो उसके बाद देखिए 0 के बाद कितने दशमलव के बाद 00 का कितना अंक आया, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो आप सोच सकते हो कि डॉलर में यहाँ से इस तरह से स्वैप कर लेते हैं। तो चलो मुझे लगता है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों आपको सबको, राइट। तो ये स्वैप करना भी यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से। चलिए अब इसको मैं बैक कर देता हूँ, आपसे देखते हैं अब इसमें क्या है और सारी चीजें, है ना। आपको अभी हम लोग काम करते थे तो बहुत सारी चीजें इसमें सिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से अभी तक हम लोग काम करना जरूरत है हमारी इस रिवोल्ट चेन के लिए, वो इतना ही पर्याप्त यहाँ पर है। आप डॉलर से अपना बीएनबी से यूएसडीटी बना सकते हो, यूएसडीटी से है तो आप बीएनबी बना सकते हो, और किसी को दे सकते हो और किसी से ले सकते हो। तो ये चीजें कंप्लीट हुई हैं फिलहाल अभी आपके लिए।